कल की भी तस्वीरें हमने देखी। बिल्कुल पीछे ही है सर, बीजेपी के जो तमाम समर्थक थे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में वहां पे धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। बिल्कुल ठीक है अपूर्वा लौटते हैं आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अंदर पहुंच चुके हैं। ये कोर्ट के अंदर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर। अब देखना यही अहम हो जाता है कि कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल बोलते हैं तो क्या कुछ बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि कल जब उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया था, जब हम उनको सुन रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि कल जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे तो तमाम बड़े खुलासे करेंगे, सच से पर्दा उठाएंगे। तो वो क्या सच है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब तक वो सच उगला नहीं गया है, क्योंकि कई दिनों से ईडी की कस्टडी में है, आज क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समय से पहले ही दिल्ली का पारा परवान चढ़ चुका है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल एक तरफ कोई खुलासा कर सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ये बात कहते हुए नजर आए। कोर्ट परिसर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की हैं। लगातार हमारी सहयोगी अपूर्वा हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अपूर्वा इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि हाई कोर्ट से एक राहत जो है वह सीएम अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या रहेंगे, ये फैसला जो है वह कोर्ट का नहीं है, ये एलजी ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर अरविंद केजरीवाल कोई ऐसी बात बता देंगे कि ये कोर्ट केस जो है पूरा बदल जाए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो आपको बता दें कि कोर्ट रूम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और पेशी से पहले केजरीवाल की तरफ से बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, मेरी गिरफ्तारी, ईडी का मुझे बुलाना, ये सब राजनीति से प्रेरित है। तो मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक है, ये केजरीवाल ने कहा और इसी के साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए इसका जवाब जनता उन्हें देगी, ये भी कहा गया। तो बड़ी जानकारी अपूर्वा लगातार हमारे साथ बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, कोर्ट में पेशी से पहले बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। यही बयान कोर्ट में पेशी से पहले की कविता का हमने सुना था। उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक तरीके से मुझे फंसाया जा रहा है, वो इसके लिए लड़ेंगी, और आज इसी तरह का बयान अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए ये बयान अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान पहले भी कई बार दे चुके हैं। उनकी तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि उन्हें लोकसभा चुनाव से दूर रखने के लिए बीजेपी का ये षड्यंत्र है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए मैदान पे न उतरे, इसीलिए बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवा रही है। और इसके लिए वो कोर्ट भी गए थे, जहां पर उन्होंने ये मांग की थी कि वो ईडी की पूछताछ में तभी शामिल होंगे जब उन्हें ये आश्वासन मिलेगा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब देखिए अभी जो दिल्ली के एलजी है के सक्सेना, उनकी तरफ से भी इनडायरेक्टली ये कहा गया है। हमारे साथ इंदर भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही। इंदर, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि इस वक्त बड़ी अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बात कह रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, लेकिन नवंबर महीने के अंदर, अगर हम इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, नवंबर महीने के अंदर तब भी चुनाव हो रहे थे, तो राजनेता तो चुनाव करेंगे, इसे कैसे राजनीति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि राजनीतिक है ये पूरा मामला। देखिए बिल्कुल साफ तौर से अगर हम देखें तो लगातार जो आम आदमी पार्टी है या फिर उसको नेता है वो लगातार यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में फंसाया गया। लेकिन देखिए अगर कथित शराब घोटाले की हम बात करें तो जिस तरीके से इस शराब घोटाले में पहले ही जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के यानी कि मनीष सिसोदिया और इनके कद्दावर नेता जो फायर ब्रांड इनके माने जाते थे संजय सिंह, वो पहले से ही जेल में है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक और दिल्ली हाई कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली, दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में अब ईडी इनको लेकर कोर्ट पहुंची है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। एक बड़ी खबर इस बीच ये भी निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल और